बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुज़रत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज मैं जिस शख्स पे वीडियो बनाने लगी हूँ, मैं उनसे मिली तो ज़िंदगी में बहुत कम, लेकिन जब मेरी मुलाकात हुई बहुत अच्छी, बहुत सॉर्ट ऑफ लाइक कह सकते हैं लेसन ओरिएंटेड। मैं पहले वाक़या सुनाती हूँ, फिर मैं उस वाक़े को उस मुलाकात से रिलेट करके आपको बताऊँगी। ये वाक़या मुझे कल 2-3 दिन पहले कहीं से किसी से रिसीव हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे इसको ज़रूर शेयर करना चाहिए कि अच्छी बातें हमें बताने में ना, हमें ये शर्म नहीं आनी चाहिए, हमें ये आड़ नहीं होनी चाहिए कि नहीं जी अच्छा वो तो अब इस एज फैक्टर में है, अब हमें क्या फ़ायदा बताने का, या अब वो ऑन ड्यूटी पर्सन नहीं है। इस वाक़े को बताने का मकसद ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में कहाँ पे सुकून कैसे ले सकते हैं। मेरे पास चंद दिन कबल एक रिटायर्ड पुलिस अफसर आए। उनका छोटा सा मसला था, मैं उनकी जितनी मदद कर सकता था मैंने कर दी। इसके बाद गुफ्तगू शुरू हुई तो मैंने उनसे ज़िंदगी का कोई हैरान कुन वाक़या सुनाने की दरख्वास्त की। मेरी ख्वाहिश पर उन्होंने एक ऐसा वाक़या सुनाया जिसने मुझे हिला कर रख दिया, और मैंने सोचा मुझे ये आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। जैसे मैंने सोचा, जब मैंने पूरा वाक़या पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ द राइट टाइम टू शेयर विद एवरीवन। शायद इससे किसी की ज़िंदगी में चेंज आ जाए, शायद इससे किसी की ज़िंदगी में वो रौनकें आ जाए कि जो वो इस चीज़ को स्किप करके बैठा हुआ है। पुलिस अफसर का कहना था, मैं 1996 में लाहौर में SHO था। मेरे वालिद अलील थे। मैंने उन्हें सर्विसेज हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया। सर्दियों की एक रात मैं ड्यूटी पर था और वालिद हॉस्पिटल में अकेले थे। अचानक उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो उल्टियाँ करने लगे, उन्हें वॉमिट होने लगे, यानी उस पुलिस वाले के बाप को। मेरे खानदान का कोई शख्स उनके पास नहीं था। वो 2 मरीज़ों का कमरा था, उनके साथ दूसरे बेड पर एक मरीज़ दाखिल था। इस मरीज़ का अटेंडेंट मौजूद था। वो उठा, उसने डस्टबिन और तौलिया लिया और मेरे वालिद की मदद करने लगा। वो सारी रात अब्बा जी की उल्टियाँ साफ़ करता था, यानी कि जो दूसरा हॉस्पिटल में जो पेशेंट था उस रूम में, उसका जो अटेंडेंट था वो सारी रात उस पुलिस वाले के फादर की उल्टियाँ साफ़ करता था। आज तो हम लोग अपने माँ बाप की नहीं करते, तो वो देखिए उन्होंने किसी दूसरे के फादर की किस तरह ये किया। उसने उन्हें कहवा बना कर पिलाया, उनका सर और बाजू भी दुबाए। हम अपने माँ बाप की इतनी हिम्मत नहीं करते। सोचने वाली बातें हैं, समझने वाली बातें। सुबह डॉक्टर आया तो उसने उसे मेरे वालिद की कैफियत बताई और अपने मरीज़ की मदद में लग गया। मैं 9 बजे सुबह वर्दी पहनकर तैयार होकर वालिद से मिलने हॉस्पिटल आ गया। ये देखिए एक नॉर्मल बेटे की था ना, यानी कि ठीक है कि चलो जी ड्यूटी पे जाने से पहले अब्बा जी उसे मिल लिया, यानी कि एक कहते ना बोझ समझ के मिलना और एक होता है ड्यूटी समझ कर। इस स्टोरी में आपको दोनों चीज़ें नज़र आएंगी। अब्बा जी की तबीयत उस वक्त तक बहाल हो चुकी थी। मुझे उन्होंने अटेंडेंट की तरफ इशारा करके बताया, रात मेरी इस मौलवी ने बड़ी हिम्मत की। मैंने अटेंडेंट की तरफ देखा, वो एक दरमियानी उम्र का बारिश धानपान सा मुलाजिम था। अब देखें वो जो उस पुलिस वाले की अक्ल और समझ की देखें कि वो उसके ज़ाहरी हुलिये पे उस अटेंडेंट के उसने समझा कि कोई मुलाजिम होगा। मैंने मुस्कुरा कर उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन फिर सोचा उसने सारी रात मेरे वालिद की खिदमत की है, मुझे इसे टिप देनी चाहिए। हम हर जगह ना हर वक्त जो हम में से अगर किसी के पास कहते हैं ना थोड़ा सा कोई पैसा आ जाए तो हम दूसरे को पैसे से तोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। और बहुत समझने वाली, बहुत गौर फिक्र वाली ये स्टोरी है। इसको बहुत गौर से सुनिए और कोशिश करें कि 2 से 3 दफ़ा ज़रूर सुने। रात मेरे वालिद की खिदमत की है, मुझे इससे टिप देनी चाहिए। मैंने जेब से 500 रुपये निकाले और उसके पास चला गया। वो कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैंने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और दूसरे हाथ से उसे 500 रुपये पकड़ाने लगा। वो कुर्सी पर थोड़ा सा यानी कि खिसका उसने, यानी कि अपने आप को मूव करना चाहा, लेकिन मैंने उसको बड़ी बारों आवाज़ में कहा, ले मौलवी रख ये रकम। आप सोचें ज़रा कि किसी का मुआवजा, किसी की खिदमत का मुआवजा हम इस तरह हम समझते हैं कि हम किसी को थोड़े से पैसे देके हम वो मुआवजा दे रहे हैं, तेरे काम आएंगे। वो नरम आवाज़ में बोला। आप देखें सी द डिफरेंस, उस पुलिस वाले का रवैया और उस अटेंडेंट का रवैया। और वो अटेंडेंट कौन शख्स, ये आपको आगे जाके बहुत हैरानगी भी होगी। नहीं भाई नहीं, मुझे किसी मुआवजे की ज़रूरत नहीं। मैंने आपके वालिद की खिदमत अल्लाह की रज़ा के लिए की थी। मैंने नोट ज़बरदस्ती उसकी जेब में डाल दिए, उसे वापस निकाले
और मेरे हाथ में पकड़ाना शुरू कर दिए, जबकि मैं उसे गंदे से दबाता जा रहा था और इसरार कर रहा था। मैं इसे बार बार, ओ मौलवी छठ जिद ना कर, रख ले, तेरे काम आएंगी भी कह रहा था, मगर वो बार बार कह रहा था मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने रात देखा आपके वालिद अकेले हैं और तकलीफ़ में हैं। मैं फारिग था, लिहाजा मैं अल्लाह की रज़ा के लिए, आई रिपीट दिस लाइन अगेन, आप में से बहुत सारों के वालिद वालदा होंगे। हमें अपने वालिद वालदा का अगर नज़र नहीं आता ना, तो हमें किसी के वालिद वालदा का भी नज़र नहीं आ सकता। मैंने रात देखा आपके वालिद अकेले हैं और तकलीफ़ में हैं। मैं फारिग था, लिहाजा मैं अल्लाह की रज़ा के लिए उनकी खिदमत करता रहा। आप लोग बस मेरे लिए दुआ कर दें वगैरह वगैरह। लेकिन मैं बाज ना आया। मैंने फ़ैसला कर लिया, मैं हर सूरत उसे पैसे देकर रहूँगा। पुलिस अफसर था ना, हम में से भी अक्सर लोगों के रवैये जब थानेदारों वाले होते हैं, हम में से अक्सर ख़ानदान के कोई ऐसा शख्स होगा जिसको देख के हमें लगता है कि ये थानेदार आ गई, थानेदार नहीं आ गई, तो हमें इन रवैयों पर सोचना चाहिए। पुलिस अफसर रुके, अपनी गीली आंखें और भारी गला साफ किया और फिर बोले इंसान जब ताकत में होता है, और फिर बोले इंसान जब ताकत में होता है। पुलिस अफसर रुके, अपनी गीली आंखें और भारी गला साफ किया और फिर बोले इंसान जब ताकत में होता है तो ये मामूली बातों पर ज़िद बांध लेता है। जैसे हमारे यहाँ पर भी ना, हम मामूली बातों पर अगले से इन्वेस्टिगेशन, ये देखें पुलिस वाला भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि तुम उसे पैसे दे रहा है और उसको मनवाना चाह रहा है कि बस मैं तुमसे बेहतर हूँ। ये हर सूरत अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। मैंने भी पैसे देने की ज़िद बना ली थी, मगर मौलवी मुझसे ज़्यादा ज़िद्दी था। वो नहीं मान रहा था। मैं उसकी जेब में पैसे डालता था और वो निकाल कर कभी मेरी जेब में डाल देता था और कभी हाथ में पकड़ा देता था। मैंने इस धींगा मुश्ती में उससे पूछा, मौलवी यार तुम क्या करते हो? उसने जवाब दिया, बस ऐसे ही लोगों की खिदमत करता हूँ। वो मुझे अपना काम नहीं बताना चाहता था। मैंने उसका ज़रिया रोज़गार जानने की ज़िद भी बना ली। मैं इससे बार बार इसका काम पूछने लगा। उसने थोड़ी देर टालने के बाद बताया, मैं कचहरी में काम करता हूँ। मुझे महसूस हुआ ये किसी अदालत का एक नॉर्मल सा किसी वकील का चपरासी होगा। मैंने एक बार फिर 500 रुपये उसकी मुट्ठी में देकर ऊपर से उसकी मुट्ठी दबोच ली और फिर बड़े रौब से पूछा, मौलवी तुम कचहरी में क्या करते हो? उसने थोड़ी देर मेरी तरफ देखा और फिर मेरे वालिद की तरफ देखा, लंबी सांस ली और फिर आहिस्ता आवाज़ में बोला, मुझे अल्लाह ने इंसाफ की जिम्मेदारी दी है। और ये जिन शख्स ने ये अल्फाज कहे, लकीली मैं भी उनसे मिली, और जब मैं उनसे मिली, मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर ऐड ऑन करना चाहूँगी। आई एम लिटरली, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम द ब्लेस्ड वन। और मुझे इस बात पे अल्लाह ताला के बाद अपने पेरेंट्स को ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि एक लाहौर हाई कोर्ट के जज ने, जब मेरी उनसे फ़र्स्ट मीटिंग हुई, मैं यहाँ बात कर रही हूँ उस इंसाफ करने वाले की, जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप माशाल्लाह से इतनी डिस्कशंस कर लेती हो, निगोशिएट कर लेती हो, आपकी वे ऑफ टॉकिंग बहुत पावरफुल है, आप जज क्यों नहीं बनी? आई रिमेंबर माई वर्ड्स, मेरे ख्याल से शायद बेवकूफ़ी वाले वर्ड्स होंगे, बट दैट टाइम आई वाज सेइंग कि अंकल आप जज बने तो आपने कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा होगा ना कि आप कहीं पे गलत को भी सही कह दिया होगा, बट मुझे लगता है कि ये काम बहुत मुश्किल है और ये काम मैं नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं ना लॉ पढ़ सकती हूँ ना ही मैं जज बन सकती हूँ। बट मेरे ख्याल से हमें बनना चाहिए, हमें इंसाफ के रस्म पर चलना चाहिए, हमें उन लोगों को भी इंसाफ दिलाने की बात करनी चाहिए जिनके साथ ज़्यादती हो रही होती है। उन्होंने कहा, मुझे अल्लाह ने इंसाफ की जिम्मेदारी दी है, मैं लाहौर हाई कोर्ट में जज हूँ। मुझे उसकी बात का यकीन आया। मैंने पूछा, क्या कहा, तुम जज हो? उसने आहिस्ता आवाज़ में कहा, जी हाँ, मेरा नाम जस्टिस मुनीर अहमद मुगल है और मैं लाहौर हाई कोर्ट में जज हूँ। लकीली इन अंकल से मेरी मुलाकात जब हुई तो उनका जो ड्राइंग रूम था वो ड्राइंग रूम कम और लाइब्रेरी ज़्यादा था। उनके सारे रूम में साइड्स पे बुक शेल्फ थी
और किताबें किताबें ज़मीन पर, सोफ़े पे, आई मीन इट्स ऑल अबाउट। और ऐसे लग रहा था कि कोई बुक्स वर्ल्ड आ गया, जहाँ किताबों की दुनिया जिसको कहा जाए। और वो बंदा मुझसे ऐसे बात करते। और जब मैं गई तो वहाँ पे मेरी एक फैमिली पर्सन ने, उन्होंने कहा मामा को आके कि ये तो ऐसे उनसे डिस्कस कर रही थी जैसे उन्हें बचपन से जानती है, और ऐसे उनके साथ फ्रैंकली बात कर रही थी। तो हमें ऐसे बड़ों से, ऐसे जो हमारे सीनियर्स हैं या हमारी फैमिली के सराउंडिंग में अगर हमारे उनसे कोई फैमिली रिलेशंस भी हैं, तो हमें उन लोगों से सीखना चाहिए, हमारे बच्चों को सीखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि आगे से उनकी जनरेशन्स ने कितना सीखा है, पॉइंट क्या आता है कि हम लोग कितना सीख रहे हैं। और अल्लाह ताला ने उनको बहुत नूर दिया, बहुत उनका नूर रौनक चेहरा था। आई एम श्योर अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे कि अभी भी वो उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो उनके चेहरे पे एक नूर था, और जो नूर था उसकी रीज़न मुझे ये आज पता चली है। मुझे इसकी बात का यकीन आया। पुलिस वाला कहता है कि मुझे उसकी बात का यकीन आया कि ये लाहौर हाई कोर्ट का जज है। मैंने पूछा क्या कहा, तुम जज हो? उसने आहिस्ता आवाज़ में कहा जी हाँ, मेरा नाम जस्टिस मुनीर अहमद मुगल है और मैं लाहौर हाई कोर्ट का जज हूँ। ये सुनकर मेरे हाथ से 500 रुपये का गिर गए। पुलिस वाले के हाथ से 500 रुपये गिर गए, और मेरा वो हाथ जो मैंने 15 मिनट से उसके कंधे पर रखा हुआ था, वो उसके कंधे पर ही मुंजमद हो गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और आवाज़ हलक में फ्रीज़ हो गई। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं अब क्या करूं। जस्टिस साहब ने बड़े प्यार से मेरे हाथ अपने कंधे से उतारा, खड़े हुए झुककर फर्श से 500 रुपये उठाए। आप सोचें, हमारे यहाँ पे तो हम लोग खुद को फन्ने हाथ समझते हैं ना, हमें लगते हैं कि किसी से अगर कोई गिर जाए तो हम कहेंगे हम क्यों नीचे झुक के उठाएं। लेकिन जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़त दे, जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़त आपकी आजिज़ी में ही है। झुककर उन्होंने फर्श से 500 रुपये उठाए, मेरी जेब में डाले और फिर बड़े प्यार से अपने मरीज़ की तरफ इशारा करके बताया कि ये मेरे वालिद हैं। ये बात बहुत गौर से सुनिएगा। मैं सारी रात उनकी खिदमत करता हूँ, उनका पहाना तक साफ़ करता हूँ। मैंने रात देखा आपके वालिद अकेले हैं और उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, लिहाजा मैं उठा और अपने वालिद समझकर उनकी खिदमत करता रहा। इसमें शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं। आप देखिए, हम में से हम अपना सेल्फ एनालिसिस करें, हम सब, तो हम सोचें हम क्यों, जो लोग सुकून में हैं ना, आप सोचें कि उन्होंने कहीं माँ बाप की बहुत दुआएं तो नहीं ली हुई, माँ बाप के कहीं वो काम तो नहीं किए हुए जो आपने कभी सोचे भी नहीं है। और मुझे अब याद आ रहा है कि जब मैं इन अंकल से मिली, मेरी इनसे 2 से 3 दफ़ा से शायद ज़्यादा मुलाकात, लेकिन मुझे हमेशा इनकी बातों में अपने लिए बहुत तारीफ़ी अल्फाज नज़र आए। इन्होंने बहुत अच्छे अल्फाज हमेशा मेरे लिए कहे, बहुत तारीफ़ की, बहुत अप्रिशिएट किया। आई एम वेरी हम्बल, आई एम वेरी थैंक्सफुल टू अल्लाह और ऑफकोर्स माँ बाप का और इन जैसे बुज़ुर्गों का, इन जैसे समझदार जो लोग हमारी सोसाइटी में हैं। इन्होंने मैं इनका एक और वाक़या आपको थोड़ा सा शायद अगली वीडियो में बताऊं क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें शुक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आप देखिए, उन्होंने कहा कि उसमें शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपने माँ बाप का नहीं करते, उन्होंने किसी के बाप का किया अपना बाप समझ के, क्योंकि उनको अपने बाप की तकलीफ़ थी। ये सुनकर मैं शर्म से ज़मीन में गिर गया, क्योंकि मैं सिर्फ SHO था और मेरे पास वालिद के लिए वक़्त नहीं था। क्या आप में से वो लोग सोच सकती हैं कि जिनके बाप बिस्तर पे पड़े हों, जिनके बाप को बेटे की ज़रूरत हो और बेटा के मैंने नौकरी पे जाना, जैसे SHO ने किया, और उस SHO वो अपना एनालिसिस अब कर रहा है। मैंने अकेला हॉस्पिटल में छोड़ दिया था, जबकि हाई कोर्ट का जज पूरी रात अपने वालिद के साथ मेरे वालिद की भी खिदमत करता रहा और उनकी उल्टियाँ भी साफ़ करता था। मेरे लिए डूब मरने का मुकाम था। मैं उनके पाँव में झुक गया, मगर उस अजीम शख्स ने मुझे उठाकर सीने से लगा लिया। वो पुलिस अफसर उसके बाद रोने लगा। मैंने उनसे पूछा, क्या आपकी इसके बाद जस्टिस साहब से दोबारा कभी मुलाकात हुई? वो रोंदी हुई आवाज़ में बोले, बेशुमार। मैंने ज़िंदगी में उनसे अच्छा, दीनदार, ईमानदार और निडर इंसान नहीं देखा। उनका पूरा नाम जस्टिस डॉक्टर मुनीर अहमद खान मुगल है। उन्होंने 2 PhD की थी, एक पाकिस्तान से और दूसरी जामिया मिस्र से।
दूसरी पीएचडी के लिए उन्होंने बाकायदा अरबी ज़बान सीखी थी। उन्होंने उसके अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर 24 किताबें लिखी थीं। वो इन तमाम कामों के साथ साथ तेज़ी से मुकदमात निपटाने में मशहूर थे। मैं यहाँ दूसरे वाक़े का जिक्र नहीं करूँगी वरना ये स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी, उसके लिए मैं एक और वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। इस वीडियो को मैं इस कंक्लूजन से कि हमारे यहाँ पर भी ना, हमारे अगर हम अपने सराउंडिंग में हर दूसरे घर में देखें तो ये शायद हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हम लोग कुछ भी ना करते हुए, हम उसको बहुत बिज़ी कहते हैं, हम कुछ भी ना करते हुए हमें लगता है कि येस वी आर द मोस्ट बिजिएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। जबकि अगर आप, मैं बताऊं, नौकरियां कहीं नहीं जाती हैं। आप अगर माँ बाप की खिदमत सारी रात बैठ के करें ना, आपको सुबह नौकरी पे भी आना पड़े तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप माँ बाप, अक्सर लोगों का सवाल होता है, मैं यहाँ थोड़ा सा इस बात को रिलेट ज़रूर करना चाहूँगी। अक्सर लोग कहते हैं कि जी चेहरे पे कुछ लोगों के एक पुर नूर होता है, उनका ब्लश कर रहा होता है विदाउट एनी मेकअप सॉर्ट ऑफ लाइक थिंग्स। तो ये अल्लाह का करम होता है कि उन्होंने अपने माँ बाप के साथ ना, जस्टिस मुनीर अहमद मुगल से मैं मिली हुई हूँ। अल्लाह ताला अंकल को ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे और उनको बहुत इज़्ज़त और एहतराम दे। उनकी औलाद उनकी बहुत कदर करे जिससे उन्होंने अपने बाप की जिससे उन्होंने अपने बाप की, यानी कि देखा जाए तो ये काम करना कोई गलत नहीं है, कोई आई मीन ऐसा काम नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया, बट येस दिस इज़ द लेसन कि हम सबको ये काम करना चाहिए। अल्लाह ताला ने जब एक बच्चे को बेटा बनाया, बेटी बनाया, तो ये नहीं कि वो कोई HR हेड है या वो कोई जज है या वो क्या है। अल्लाह ताला ने उससे पूछना है कि क्या तुमने माँ बाप की खिदमत की, क्या तुमने माँ बाप का वो हक अदा किया जो उन्होंने तुम्हारा किया। तो अंकल ने, जस्टिस मुनीर अहमद मुगल ने भी वही काम किया जो उनको करना चाहिए था। शायद हम में से बहुत सारे लोग आंखों पर पर्दा बांध के बैठे हुए हैं और अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। हमें पता होना चाहिए कि जब हमारा बिस्तर गीला होता था तो हमारे माँ बाप को पता होता था, हमारी माँ को पता होता था। जब बाप का बिस्तर या माँ का बिस्तर का गीला हो और औलाद को ना पता हो तो उस औलाद के लिए वाकई शर्म से डूब मरने का मुकाम है। ज़रा सोचिए, समझिए, माँ बाप हैं तो उनके लिए सुख का बाइस बनिए। ये ना कहें कि मेरी नौकरी, मैंने सुबह नौकरी पे भी जाना है, ये कभी ना कहें। आपकी नौकरियां वहीं बची रहती हैं, लेकिन अगर आपके माँ बाप चले जाएं, और शायद आपको वक्ती तौर पे फील नहीं होगा, बट एक टाइम आता है कि आपको पता याद आती है कि अच्छा मैंने अपने बाप को, अपनी माँ को उस टाइम पे ये कहा था। तो माँ बाप के साथ हमेशा अच्छा करें, अल्लाह आपके साथ बहुत अच्छा करेगा। दुनिया से अच्छे की तवक्का ना करें, अल्लाह से तवक्का करें, अल्लाह वाकई आपके लिए बहुत अच्छा करेगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर, अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ दे और इस काबिल करे कि आप अपने माँ बाप के लिए बाइस से रहमत बने, बाइस से मुसर्रत बने। थैंक यू सो मच।